नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैंने तोरण बना के दिखाया था, उसका रिस्पॉन्स मुझे काफी अच्छा मिला है। और आजकल क्या है कि हर तोरण के साथ की साइडों की हैंगिंग बनाई जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस तोरण के साथ की हैंगिंग बनाऊं। और आप यकीन मानिएगा, इसमें और उसमें थोड़ा चेंज भी होगा, कुछ ऐसा होगा, मगर आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं जो ट्विस्ट एंड टर्न उसमें डालूंगी वो आप सबको पसंद आएंगे और बहुत ही सुंदर, जैसे मैंने ये बनाया था वैसे ही मैं बहुत बहुत ज्यादा सुंदर इनके इसी के मैचिंग की इसी के साथ की हैंगिंग बनाऊंगी। तो चलो चलते हैं। साइड की हैंगिंग बनाने के लिए मैं ये वाली लेस इस्तेमाल करूंगी जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगती है। और उसका भी हम जो साइड की हैंगिंग बनाएंगे उसका भी हम बेस बनाएंगे पहले। तो हम बेस किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसका बेस बनाया था, ऐसे ही सेम इसका भी बेस बनाएंगे। और ये बेस हम बुकरम से ही बनाएंगे और इस कपड़े से बनाएंगे। हम उसी तरीके से बेस बना रहे हैं जैसे कि हमने पहले वाले का बनाया था। बिल्कुल वैसे ही बेस बनाना है इसका भी, जैसे हमने पहले उसका बेस बनाया था अपने तोरण का। क्योंकि बेस बनाने से एक तो ये चीजें मजबूत हो जाती हैं और हकीकत ये है कि खूबसूरत भी लगती हैं। ऐसा नहीं है ना, देखो मेहनत तो बहुत लगती है इन चीजों में। तो जब पता है इतनी मेहनत लगती है तो एक ही बार थोड़ा अच्छा बढ़िया सा वो दे दो, बेस अच्छा दे दोगे ना आप, तो आगे के लिए आप भी सुखी हो। मैं दोनों हैंगिंग्स का बेस एक साथ बना रही हूँ। ये लास्ट का है इसमें, तो इसको इस तरीके से करके आप इसे कवर कर लीजिए। और ऊपर नीचे दोनों साइड, मतलब दो साइड इसकी कवर होंगी ही होंगी इस लेस से। नीचे की साइड देखिए ये लेस कितनी सुंदर लगेगी और इससे जब हैंगिंग बनेगी ना और सुंदर लगेगी। यही ट्विस्ट मैंने इसमें डाला है। मैंने वो जो जिस लेस का इस्तेमाल मैंने तोरण बनाने में किया है ना, उस लेस का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया, ताकि हैंगिंग थोड़ी अलग भी है। मगर साइडों वाली लेस मैं वही रखूंगी ताकि उसके साथ बिल्कुल मैच करे ये। और एक साइड हम वही लेस लगाई, इस साइड मैंने वही लेस लगाई है जो उसमें एक साइड लगाई है। दूसरी साइड हम ये वाली लेस लगाएंगे जो हमने उसमें भी लगाई है। तो जब हम इसे सेट करेंगे तो तब आप देखिएगा कि ये बिल्कुल मैचिंग, मतलब पता चलेगी कि उसी की हैंगिंग है और साथ में बिल्कुल लुक भी वही वाला देगी, मगर उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लुक ये देगी। तो हमें कोशिश वही करनी है कि हम लेसिस का उपयोग तो वही वाला करेंगे जो हमने उसमें करी है, और उसी से आप लुक देखिएगा दोनों का कितना खूबसूरत बैठने वाला है। एक का बेस मैंने बना दिया है, अब दूसरे का बेस मैं बना रही हूँ। क्योंकि हैंगिंग दो बनेंगी तो दोनों का बेस मैं बना के तैयार कर लूँगी मशीन से। क्योंकि मैं पक्के काम में विश्वास करती हूँ। मैं ग्लू गन से चिपका भी सकती थी, पर ग्लू गन से ना तो इतनी सफाई आती है और ना ही इतना अच्छा लगता है। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे हैंगिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये वाले फ्लावर हैं, उन्हें हम हैंगिंग के तौर पर लटकाएंगे। तो ये जो है ये बहुत सॉफ्ट है, उसके लिए हमें टाइट चाहिए कि जो चीज़ हम लटकाएं तो वो लटका हुआ रह सके। इस वजह से हम इसका भी बेस बनाएंगे और इसके नीचे भी मैं बुकरम का बेस लगाऊंगी, जिससे कि ये लटकाने में आसानी हो जाए होगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो ये जो छोटे वाला फ्लावर है इसके भी आप नीचे बुकरम सेट कर लीजिए ताकि ये हार्ड हो जाए। और हार्ड चीज को जब हम लटकाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहती है, सॉफ्ट मुड़ जाती है। इस वजह से मैं सारे ही जो फ्लावर हैं, जो हैंगिंग बनाऊंगी फ्लावर्स की, उनके नीचे, सबके नीचे बुकरम का बेस लगा के इन्हें मजबूत करूंगी। ये जो छोटे वाला फ्लावर है मैंने बता ही दिया है आपको कैसे कैसे करना है। इस पे आपको ग्लू लगाना है। आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं, मगर ग्लू से आपको चिपका के दिखा रही हूँ। सुई का भी बहुत सारा काम है और आपको कहाँ चिपकाना है वो मैं बता देती हूँ। आधा नीचे आए और आधा आए वो ये लेस के ऊपर, इस तरीके से थोड़ा और ग्लू लगा लीजिए ताकि, क्योंकि जब हैंगिंग लटकती है ना तो वेट लगता है फिर उसमें।
इस तरीके से कि ये नीचे भी लटकना चाहिए। हमें लेनी है नीडल। ओके, अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको सुई निकालनी है यहाँ से। ये लीजिए इस तरीके से। और इसे ना खींचना नहीं है, ऐसे करके ऐसे धागे को ना सीधा कर लीजिए, क्योंकि अगर खिंचाव आएगा तो फिर इतना सुंदर नहीं लगेगा। अब क्या करना है, ये जो बड़े वाला फ्लावर है इसको हमें, ओ सॉरी, 2 मोती लेने हैं और थोड़े बड़े लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे मोती ना चमकते नहीं हैं। ये वाला साइज अगर आपके पास है तो यही लीजिएगा, नहीं तो आप खरीद के ले आइए। फिर एक हम लगाएंगे पॉम पॉम। और देखिए पॉम पॉम ना कई साइज़ के आते हैं, एक छोटे साइज़ का, एक बड़े साइज़ का। हैंगिंग जो मैंने तोरण बनाया है उसमें मैंने छोटे साइज़ के पॉम पॉम का इस्तेमाल किया है, पर हैंगिंग में मैं बड़े साइज़ के पॉम पॉम का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हैंगिंग लंबी बनती है ना, तो उसमें बड़ा पॉम पॉम बहुत सुंदर लगता है। 2 मोती आपको डालने हैं, छोटे फ्लावर डाल लिया आपने, उसके बाद 2 मोती डालिए, फिर एक बड़े वाला पॉम पॉम डालिए, और फिर हमें डालना है इसमें, और बीचों बीच का हिस्सा चुनिएगा डालने के लिए। तो फिर हमें डालना है इसके अंदर अपना बड़े वाला फ्लावर। आपको मतलब जैसे वहाँ 2 लिए थे ना ऊपर और 2 पॉम पॉम के नीचे लिए थे, ऐसे ही अब हमें 4 लेना है ऊपर और 4 लेना है, मतलब ऐसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हुए चले जाएंगे इनकी। जैसे हमने 4 लिए और इसमें डाल दिए, फिर एक बड़े वाला पॉम पॉम डाल दिया, फिर इसके नीचे हम 4 डाल देंगे, 4 मोती, 4 मोती डाल देंगे। अब हमें डालना है ये लोटस का जो कटआउट आता है वो। आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं घर पे, आपकी इच्छा है, पर मैंने वही लिया है और मेरे पुराने वाला ही है, मेरे पुरानी जो बचे हुए थे और वही मैंने लिए हैं इसमें। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। फिर इसके नीचे हम लगाएंगे नीचे की हैंगिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं बनाऊंगी नीचे के लिए, इसके नीचे लटकने वाली 3 हैंगिंग, उसमें से एक में मतलब 12 मोती डालने हैं। 12 मोती डालने के बाद एक पॉम पॉम डालना है, उसके बाद एक मोती डालना है, और उसके बाद हमें डालना है बड़े वाला मोती। देखिए इस साइज का मोती, ये बहुत बड़ा मोती है और ये बड़ा सुंदर लगता है। मैंने ये तोरण में सब जगह इसका यूज किया है और ये मुझे बहुत पसंद है, बल्कि अब के इसे बनाते बनाते मेरा ख़त्म भी हो जाएगा। ये एक तो हो गया देखो पहले, फिर एक उसके बाद मोती, और इस तरीके से हम 3 मोती यूज करेंगे। और उसके बाद लगाएंगे हम ये वाला, एक ये घर में बना सकते हो, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वैसे भी, और एक मोती मैं एक्स्ट्रा इसे लूँगी, क्योंकि ये जो है ये हैंगिंग वाला है, तो इसके ये हैंगिंग वाला डालना है। और इसके नीचे ना हमेशा एक मोती जरूर डालिए आप, क्योंकि ये जो है हम जब वापस जाएंगे तो हमें इजी हो जाता है। जैसे ऐसे हो गया तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। बात ध्यान रखना है कि जो हम बना रहे हैं इसमें 12 होंगे स्टार्टिंग, जो ये पॉइंट है ना, इस पर सब में 12 होंगे, तीनों ही लड़ियों में। तो उसके बाद अब एक पॉम पॉम डाल देंगे, और उसके बाद जैसे इसमें हमने एक लिया था, फिर मोटा मोती लिया था, फिर एक लिया था। अब के हम क्या करेंगे कि एक की जगह 2 छोटे वाले डालेंगे और एक फिर मोटे वाला डलेगा ही डलेगा। देखिए 2 तो ये डल गए, ये वाले। इसी तरीके से ना सिर्फ एक का अंतर डालने से भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लंबाई में ना अपने आप फ़र्क पड़ जाएगा, और एक साथ सा भी लगेगा, तो उसमें खूबसूरती भी रहती है। देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँ, इसमें 2 चीज़ें अलग हैं पहले वाली से। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो हमने पहले डाला था ना, ये वाला,
ये डलेगा मगर एक ट्विस्ट के साथ। मैं बताती हूँ क्या। जैसे मैंने ये डाल दिया तो इसमें पहले आप एक मोती डाल दिया कीजिए, क्योंकि इसमें गैप होता है ना, उस गैप को फिल कर देता है मोती। उसके बाद एक पॉम पॉम लेंगे मोटे वाला ही, और उसे इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर, इसके नीचे थोड़ा, और बस इससे एक अलग डिजाइन बन जाता है हमारा। अब हम ये जो दोनों हमारे फ्लावर हैं, ये दोनों फ्लावर और लेस के ऊपर भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, जिससे कि ये एकदम खूबसूरत लगे। हाफ कट मोती इस तरीके से ना। मैं इसमें जैसे मैंने इसमें एक तो लगाया है बड़े वाला शीशा, छोटे फ्लावर में मैंने बड़े वाला शीशा लगाया है, जबकि बड़ा जो फ्लावर है ना उसमें मैं लगाऊंगी मोती, हाफ कट मोती छोटे वाला। ये चीज़ें ना अलग ही लुक देती हैं कि भाई आप ये भी कह सकते हो कि इतना छोटा फ्लावर है उसमें आप इतना बड़ा शीशा लगा रहे हैं, बड़े में छोटा लगा रहे हैं, यही तो चेंज होता है। और देखिएगा आपकी ये लुक कितना खूबसूरत लगने वाला है। देखिए हमारा ये फ्लावर कितना सुंदर लगे, थोड़ी सी डेकोरेशन से, छोटी छोटी चीज़ों से कितना सुंदर लुक आता है। इसी तरीके से अब हम बड़े वाले में भी लगा लेंगे। हाँ, दोनों में ना मैं लगाऊंगी सेम वाले शीशे। शीशे मेरे पास कई तरह के हैं, मगर इनमें मैं लगाऊंगी सेम वाले ही। अब हम यहाँ पे भी एक फ्लावर बनाएंगे, और वो हम बनाएंगे मोतियों से। और यही इसकी खूबसूरती है कि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग तरीके से बनाओगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कहीं शीशा लगाइए, कहीं मोती लगाइए, और मोती भी मेरे पास हर साइज के हैं। बना हुआ फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसके नीचे हम बनाएंगे, देखिए इसके अंदर मैंने शीशा लगाया, चारों तरफ मोती। और अब मैं क्या करूँगी, जो कि यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊँगी ना, उसमें मैं बीच में लगाऊँगी मोती और चारों तरफ लगाऊँगी गोल वाले शीशे। ये हमारी हैंगिंग बनके तैयार है। और असली हाईलाइट है नीचे वाली। अब मैं आपको ना लगा के दिखाती हूँ तोरण भी, और साइड की ये हैंगिंग भी। सेट बना रही हूँ। एक तोरण मैंने बना के आपको दिखाया था, हैंगिंग आज बना दी है। और ये देखिए ये मैंने गणपति जी बना रखे हैं, और ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। ये बीट्स भी सब ये चूड़ी से बनाया है, ये उससे निकाला है मैंने जो शादी के कार्ड होते हैं, और ये वही है, मैंने इससे मैचिंग कर दिया है। तो ये पूरा सेट मैं बना रही हूँ कि मैं ना सबसे ऊपर गणपति जी लटकाओ, फिर तोरण लटकाओ, फिर साइडों में हैंगिंग होंगी, और एक शुभ लाभ और मैं बनाऊँगी बिल्कुल इनके मैच करता हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। और पहले आप तोरण देखिए, क्योंकि तोरण के साथ ही मैंने साइड की हैंगिंग लगा के रखी है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितनी सुंदर लगेंगी जब टंगेगा ये, तो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो, और ये भी मैं रख देती हूँ, देखो ये गणपति जी भी रख देती हूँ बीच में। ये भी देखिए आप, सब मेरा बनाया हुआ है, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बताइए कैसी लग रही हैं। अब मैं आपको ना हाथ में लेके दिखाती हूँ ये हैंगिंग। छोटी छोटी चीज़ों से, थोड़े से प्रयास से कितनी खूबसूरत चीज़ें बन जाती हैं। ये देखिए, और ये लेस वगैरह सब मेरे पास ऐसे ही रखी थी, यूज भी नहीं हो रही थी। और अब देखो कि इनका कितना खूबसूरत यूज हुआ है, और कितनी सुंदर ये लगेंगी जहाँ भी हम इसे लगाएंगे, हर जगह ये कितनी खूबसूरत लगेंगी। यहाँ लगा के दिखा दूँ आपको, ऐसे ही देख लीजिए थोड़ा सा, फिर
बसंत पंचमी आती है उस पर लगाऊंगी मैं, तब देखिए। इस तरीके से आज का वीडियो ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरीके के ही और बढ़िया बढ़िया से वीडियो मैं लाती रहूँगी। चलिए चलते हैं।